नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। मकामी कम्युनिटीज को बाइख्तियार बनाने और रेशमी वुरसे को फरोग देने के लिए कश्मीर में सेरी इको टूरिज्म। कलम की कश्ती से उम्मीदों का समुंदर पार करती समरजान। और जम्मू कश्मीर में पेंचेक सिलाट का जश्न, 1200 नौजवानों ने दिखाया फन, हौसला और जज्बा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की, जहां पहली बार शुरू हुआ है एक बेहद खास और जदीद सेरी इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, सॉइल टू सिल्क। ये न सिर्फ एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है बल्कि एक इल्मी मरकज भी है। मलबरी की काश्तकारी से लेकर रेशम के धागे तक ये जगह अब बन गई है एक इल्मी सैरगाह और रोजगार अफजा मरकज। इस पहल का मकसद है खवातीन और नौजवानों को सशक्त बनाना, देहात में मुस्तकम रोजगार पैदा करना और रेशम की विरासत को फरोग देना। बिलाशुबा ये पेशकदमी कश्मीर की फितरत, फन और फुर्सत तीनों को एक नए रंग में डाल रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बर्फीली चोटियां, झीलें और सब्ज वादियां, कश्मीर का हर मंजर एक तस्वीर है जो सैलानियों को खींच लाता है। लेकिन इस फितरी हुस्न को कायम रखने के लिए अब सैर सपाटे में भी सलीका चाहिए। ऐसे में इको टूरिज्म न सिर्फ वादी की फितरत को महफूज रखता है बल्कि मकामी लोगों के लिए तरक्की और रोजगार का जरिया भी बनता है। इसी सिलसिले में कश्मीर के दिल में एक नया कदम उठाया गया है, सेरी इको टूरिज्म मंसूबा, जो फितरत, विरासत और रोजी रोटी का संगम है। जम्मू डिवीजन के अंदर में मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने वहाँ पे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज लाइक एनजीओ हो गई या आर्मी हो गई या कॉलेजेस हो गई या डिफरेंट तरीके जो प्लेटफॉर्म थे। वहाँ पे पहुँच के मैंने बच्चों को ट्रेन किया, स्पेशली फीमेल्स को ट्रेन किया। उन फीमेल्स को जो एजुकेटेड तो थी बट उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कुछ अर्न कर पाएँ, और इस कोकून आर्टिस्ट्री की बदौलत आज वो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उनका हो रहा है जनरेट, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में और अलग अलग जगहों पर अपनी मार्केटिंग कर रही हैं, कोकून क्राफ्ट को बेच रही हैं। और आप देखेंगे कि इवन सेंटर ऑफ पॉइंट, जो अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट आज मेरा ये कोकून आर्टिस्ट्री एग्जीबिशन यहाँ पे बना हुआ है। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि लोग जो एक मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 2022 के अंदर में, वो पुंछ टू कन्याकुमारी उसका मेन विजन था कि उस तरीके तक जाना चाहिए। और आज शायद लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी ये चीज़ निकल रही है, बियॉन्ड जम्मू एंड कश्मीर, और ये देख के अच्छा लग रहा है। गांदरबल के हसीन इलाके मानसबल में सेंट्रल सिल्क बोर्ड के P4 सीड फार्म पर मुल्क का पहला सेरी इको टूरिज्म प्रोजेक्ट तश्कील दिया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स की जानिब से किया गया। सॉइल टू सिल्क, अ जर्नी इनटू हेरिटेज, नेचर एंड लाइवलीहुड थीम पर कायम ये प्रोजेक्ट ऐसा पहला मरकज है जो सैलानियों को रेशम की पूरी तामीरी कड़ी से रूबरू कराता है, साथ ही फितरत के दामन में इल्म, हुनर और तहजीब की नई तजुर्बा गाह भी पेश करता है। यहाँ पे इस मकसद ये है कि हमको दिखाना है कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है सिल्क की, जो महाभारत के टाइम से रामायण के टाइम क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस रहा है, और यहाँ से बाहर कजाकिस्तान या जर्मनी तक जो यहाँ से वर्निया सिल्क गए हैं, वो एक मेन अहम मुद्दा है कि यहाँ, और कश्मीर का उसमें मेन रोल रहा है, जो चाइना से होता हुआ यहाँ पे सिल्क रूट में आते हैं, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी है, ब्रिटिश पीरियड में भी बंगाल से हमारा होता था। तो इसका मेन फिर हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड की हिस्ट्री कैसे बना सेंट्रल सिल्क 1948 से, उसके बाद यहाँ पे सारा लाइफ साइकिल जो इंडिया में 5 टाइप के कॉमर्शियल सिल्क वॉर्म है, उसकी पूरी नॉलेज यहाँ गेन होती है। जो हमारा यहाँ रेयरिंग चल रहा है, जो सिल्क का रेयरिंग, इसमें हमें सेरीकल्चर सेंट्रल सिल्क बोर्ड का भी बहुत सपोर्ट है और अपना स्टेट बोर्ड का भी बहुत सपोर्ट है। हम बहुत शुक्रगुजार है डायरेक्टर साहब एजाज अहमद भट्ट साहब, जो हमारा डायरेक्टर साहब है, उसने हमारे काफ़ी मदद की। फॉर एग्जांपल इंसेंटिव किया लागू, और जो रेयरिंग शेड्स भी दिए। मुझे पूरा उम्मीद है
हमारा सर जो हमारा डायरेक्टर साहब वो हमारा साथ इसी तरह रहेंगे, और सेंटर बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ और सिल्क सेंटर बोर्ड का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस अनोखी पहल का मरकज है CSB P4 बेसिक सीड फार्म, जो अब एक महज रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि एक इल्मी सैरगाह बन गया है, जहां मुल्क का वाहिद टेम्परेट मलबरी जर्मोप्लाज्म बैंक भी मौजूद है। यहाँ 17 मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए 150 नायाब शहतूत जीनोटाइप की नस्लें महफूज की गई हैं, जो रेशम की पैदावार में एक अहम किरदार अदा करती हैं। ये इदारा अब सैलानियों के लिए जहां दिलचस्प मालूमात का जरिया है, वहीं रिसर्च, तालीम और विरासत को समझने का एक खुला दरवाजा भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टूरिस्ट जो लगातार आते हैं, उन टूरिस्ट के लिए हम लोग इस पूरे के पूरे कामकाज को उनको समझा सकें, उन्हें इसके बारे में सेंसिटाइज कर सकें। इसके लिए एक तरीके से एजुकेशनल या अवेयरनेस आउटरीच या सेंसिटाइजेशन आउटरीच को आज हमने मानस बल्कि इस एरिया को ओपन किया है। हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने इसमें एक म्यूज़ियम बनाया है, जिसके थ्रू वो लोगों को बता सकेंगे और अवेयर करा सकेंगे कि सिल्क के लिए किस किस तरीके के चीज़ों की ज़रूरत होती है और साथ ही उसके प्रोडक्ट्स किस किस प्रकार के बन रहे हैं। इससे सिल्क की ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकेगी। सेरी इको टूरिज्म मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सैर को सिफर से रोजगार तक ले आता है। मकामी लोगों के लिए नए रोजगार, हुनरमंदी और तामीर की राहें खोलता है। खासकर औरतों और नौजवानों के लिए लोकल फॉर वोकल की रूह को जिंदा रखते हुए ये पहल देसी हुनर को दुनिया के सामने पेश करती है। और जब फितरत और फन एक साथ चलें, तो वादिये कश्मीर सिर्फ एक सैरगाह नहीं बल्कि उम्मीदों का नया नक्शा बन जाती है। अब आपका तारुफ कराते हैं समर जान से, जो हैं जनूनी, होनहार और जज्बात से भरपूर मुस्तकबिल की नामवर फीमेल रिसर्चर। जिला अनंतनाग के काजियाबाद इलाके से ताल्लुक रखने वाली समर ने न सिर्फ तालीम में कमाल दिखाया बल्कि अदबी दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया। समर अब तक 5 किताबें तहरीर कर चुकी है। उनका कहना है, लिखना मेरे लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक मिशन है, खासकर उन काश्तकारों के लिए जो आज भी इल्म से महरूम है। उनका ख्वाब है कि एक दिन वजीर आजम से वो इनाम हासिल करे। इस वक्त वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर से वाबस्ता एक सरकारी सेक्टर में खिदमत अंजाम दे रही हैं और साथ ही एक मुख्तलिफ और रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। आइए जानते हैं उनकी कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। समर, सबसे पहले आप अपना पूरा तारुफ दे और अपनी तालीम के बारे में भी हमें कुछ बताएं। मेरा जो आई एम बॉर्न इन अनंतनाग, न्यू काजीबाग अनंतनाग, और मेरी जो स्कूलिंग है, मेरी स्कूलिंग हुई है सेंट ल्यूक्स कॉन्वेंट स्कूल गुलशनाबाद अनंतनाग से। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी देहरादून से। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर से की है। समर, अब तक आपने 5 बुक्स लिखी है। बुक लिखने का आपका मकसद क्या है? अगर देखा जाए, जो मेरी एक बुक है जिसका नाम है थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज, उसके जो मेन मुद्दा या मकसद है वो ये था कि वो मैंने अपने अंकल के बारे में लिखी है, जो हमारे साथ अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन एक वो उनका एसेंस रखने के लिए साथ हमारे, या उनका एक वो ह्यूमन एसेंस अपने साथ बरकरार रखने के लिए मैंने उनके लिए बुक लिखी है। आपके घर वालों का आपको कितना ताउन मिला? मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स की, सबसे पहले अल्लाह की, जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया है, बी इट पैसों के मामले में या बी इट मेंटल सपोर्ट, स्टेबिलिटी। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई शुड रादर से आई सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। समर, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एक ऐसी बुक लिखे जो पूरी दुनिया में साया हो और आपका नाम दुनिया में छाया हो?
बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी बुक लिखूँ जो इंस्पिरेशन बने सब लोगों के लिए, ख़ासकर हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं ज़्यादातर उनमें जो बेशतर फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उनको मद्देनज़र रख के मैं ऐसी बुक लिखना चाहूँगी जिसकी मदद से हमारे देश की जितनी भी फार्मिंग कम्युनिटी है उसको सारी वो हेल्प हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करे और वो चले टुवर्ड्स बेटर बेटर देश की तरफ और बेटर सस्टेनेबिलिटी की तरफ। अच्छा समर, आप किस शख्स से अवार्ड लेना चाहती हैं जिससे कि आपके ख्वाब पूरे हो जाए? बेशक अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, मैं उनसे अवार्ड लेना चाहूँगी। दैट विल बी द मोस्ट प्रिविलेज्ड मोमेंट ऑफ माई लाइफ। समर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की और खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के एक म्यूजिक फेस्टिवल में जहां हर तरफ रक्स और म्यूजिक था, वहीं कुछ लोग सुकून की तलाश में योगा और मेडिटेशन सेशन में शरीक हुए। साउथ अफ्रीका में बढ़ते डिप्रेशन और स्ट्रेस को देखते हुए इस तरह के वेलनेस प्रोग्राम्स अब बड़ी तादाद में आम हो रहे हैं। योगा इंस्ट्रक्टर ने बताया कि यह सिलसिला सिर्फ जिस्मानी राहत का नहीं बल्कि रूहानी कनेक्शन का जरिया भी है। दूसरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि योगा से जिस्म हल्का महसूस करता है और तनाव कम होता है। पहली बार योगा करने वाले नौजवान ने कहा कि तस्वुर भी नहीं था कि फेस्टिवल में कुछ ऐसा भी मिलेगा। मुल्क में योगा इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है और लोग अब इसे जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। डेनमार्क में हर साल होने वाले गोल्डन डेज फेस्टिवल में इस बार मोहब्बत थीम पर 50 जोड़ों ने शादी की रस्म अदा की। ये शादियां मुख्तलिफ तहजीबी मकामात पर हुई, जैसे कि स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा किला फ्रेडरिकसबर्ग कैसल, वाइकिंग शिप म्यूजियम और निकोलस कुंस्थल आर्ट सेंटर। कुछ जोड़ों ने रिकंस्ट्रक्ट वाइकिंग जहाज द सी स्टेलियन पर भी शादी की। आर्टिस्ट नोआ उमर कानबर ने एक तकरीब को परफॉर्मेंस आर्ट में तब्दील करके गॉड्स ब्लेसिंग नामी फनकारी पेश की। इस फेस्टिवल के दौरान 12,000 मेहमानों की मौजूदगी में कुल 50 निकाह अंजाम दिए गए। इस तकरीब ने डेनमार्क को मोहब्बत और शमूलियत का मरकज बना दिया। नाइजीरियन सेलिब्रिटी शेफ हिल्डा बेसी उर्फ हिल्डा बासी ने एक बार फिर से तारीख बना दी जब उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जोलोफ राइस पकाने की कोशिश की। 6 मीटर ऊंचे और 6 मीटर चौड़े 22,000 लीटर की गजब की कैपेसिटी वाले इस खास देग की तैयारी में कई महीने लगे। जिनो वर्ल्ड जोलोफ फेस्टिवल नामी ये मुफ्त इवेंट हजारों अफराद को अपनी तरफ खींच लाया। सब्जी का तेल, टमाटर, पेस्ट और मसालों की खुशबू से महकता लजीज मंजर हर शख्स को हैरान कर रहा था। 2023 में 100 घंटे तक तवील कुकिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हिल्डा अब फिर से दुनिया को नाइजीरियन खाना दिखाने के लिए तैयार हैं। इस मुहिम के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर भी भरपूर दुआएं और हिमायत मिल रही है। अब बात करते हैं पूंछ के सरहदी इलाके की, जहां इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल पेश की इंडियन आर्मी की कृष्णा घाटी ब्रिगेड की सरला बटालियन ने। इलाके के सरकारी स्कूल में लगाया गया मुफ्त तिबी कैंप में बड़ी तादाद में लोग और स्कूल के तलबा ने शिरकत की। इस कैंप में न सिर्फ मुफ्त मेडिकल जांच की गई बल्कि मरीजों को दवाई भी तकसीम की गई। सरहद के करीब बसे लोगों के लिए ये तिब्बी इंतजाम राहत और तवज्जो की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। फौज की ये पेशकदमी आवाम और अफवाज के दरमियान एतमाद और यकजाती को मजीद मजबूत करती है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। यह है जम्मू कश्मीर का सरहदी जिला पुंछ जो एलओसी पर वाक़ है। इस इलाके में भारतीय फौज के कृष्णा घाटी ब्रिगेड की सरला बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया।
इस कैंप का मकसद एलओसी से लगे इलाकों के ग्रामीणों को बेहतर तिब्बी सुविधाएं मुहैया कराना है। शिविर में कशीर तादाद में लोग पहुंचे, जिनका चेकअप फौज के माहिर डॉक्टरों की जानिब से किया गया। साथ ही जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां भी मुहैया की गयी। मकामी आवाम ने इस पहल का खैर मकदम करते हुए फौज का शुक्रिया अदा किया। मैं सबसे पहले अपनी इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस कैंप के लगाने से जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, क्योंकि आज आप जानते हो कि इस महंगाई के दौर में हम अगर किसी मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेंगे तो नियर अबाउट 100 की तो नॉर्मली है। तो बट यहाँ पर जो क्योंकि डॉक्टर साहब भी अंदर बैठे हुए हैं और उसके साथ जो यहाँ मेडिसिन देने वाली टीम है वो भी यहाँ बैठी हुई है, तो तकरीबन यहाँ हमारे जो खड़ी करमाड़ा गुलपर कसलियाँ जोड़ दगवार से यहाँ लोग तशरीफ़ फरमा हैं और इस जो मेडिकल कैंप है इसका फ़ायदा ले रहे हैं। पुंछ जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों के इलाज के लिए कई डॉक्टरों की टीमें यहां मौजूद थीं। उन्होंने हिफाजती अमले की जेरे निगरानी लोगों का मुफ्त चेकअप किया। इस कैंप में आसपास के इलाकों से लोग इलाज और मुआवजे के लिए कशीर तादाद में पहुंचे। कैंप में लोगों को इलाज की सहूलत के साथ दवाइयां भी मुहैया करवाई गयी। फौज के इस इकदाम से मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आए। इस तरह के कैंप के एहतमाम का लोगों को इंतजार रहता है। तो आज यहाँ पे 6 मद्रास की तरफ से सरला बटालियन की तरफ से एक यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया। चूँकि ये इलाका एलओसी के साथ पूरा लगता है, दोनों पंचायतें खड़ी करमाड़ा गुलपर कुसलियाँ, ये बल्कि 4 पंचायतें हो गई। तो यहाँ पर लोगों को कुछ मेडिसिन की ज़रूरत थी, क्योंकि दूर दराज के लोग हैं, गरीब आवाम है, तो पहुँच जाने से कासर होते हैं। कई बार वो अपना रोग जो है वहाँ पर जाके दिखाते ही नहीं। तो आज ये एक अच्छा मौका मिला है आर्मी की तरफ से, उनको यहाँ पर दवाइयाँ प्रोवाइड की गई, जिसमें बुज़ुर्ग आए, जवान, बच्चे, औरतें, सभी ने बढ़ चढ़कर इस कैंप का जो है वो फ़ायदा लिया है। दूर दराज के देही और सरहदी इलाकों के लोग फौज की जानिब से मुनक्किद होने वाले मेडिकल कैंप का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ उन्हें सेहत से मुतालिक जरूरी हिदायतें दी जाती हैं। हर तरह की दवाइयों का स्टॉल लगाया जाता है और डॉक्टरों की जानिब से लिखी गई दवाइयाँ भी वहीं पर उपलब्ध होती हैं। इससे पसमानदा तबके के लोगों को हर तरह से फायदा मिलता है। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचते हैं और इस मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होते हैं। आवाम को राहत पहुँचाना ही इस कैंप का अहम मकसद होता है। हमारे लोगों के लिए इसका बहुत बड़ी बेनिफिट है आर्मी की तरफ से। पहले भी कैंप लगते रहे, लेकिन खास करके ये अस्सू के महीने में जो कैंप लगा है, लोग बीमार हैं फिर भी अस्सू का घास काटते हैं, लेकिन पुलिस नहीं जा सकते। आज घर में बैठ के अगर हमें दवाई मिली तो ये आर्मी का हम नहायत मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं कि हमें ये सुविधा आके दिया है। यहाँ आर्मी ने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो बस हम सिविल से और ये आर्मी के मिलकर हम ये कैंप यहाँ पे कर रहे हैं और अभी तक हम 100+ पेशेंट्स देख चुके हैं और काफ़ी अच्छा इनकी कोलैबोरेशन में ये चल रहा है और ये पब्लिक को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है मेडिसिन का और बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हैं यहाँ पे। तो 100+ पेशेंट्स हम अभी तक स्क्रीन आउट कर चुके हैं। तो उसके बाद अब देखिए अभी भी कैंप चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून का माहौल कायम करने में फौज का किरदार काबिले तारीफ रहा है। लोगों को हिफाजत के साथ साथ सहूलियतें मुहैया कराना भी उसकी तरजीहात में शामिल है। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दामात से फौज और आवाम के बीच बेहतर तालमेल बनता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के मद्देनजर फौज की जानिब से अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियतों का एहतमाम किया जाता है। इससे आवाम भी इत्तेफाक रखती है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
CS अटल डुल्लू ने फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया और फूड सिक्योरिटी के इकदामात को मजीद मजबूत बनाने की शफाफियत में इजाफा करने, गैर मुस्तहिक मुस्तफीदीन को निजाम से निकालने और शिकायत के इजाले के निजाम को बेहतर बनाकर बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने की ताकीद की। DC श्रीनगर अक्षय लाबरू ने SSP श्रीनगर के हमराह DLSCC की मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें दहशतगर्दी का शिकार अफराद के लिए SRO 43 के तहत रहम व करम की बुनियाद पर नौकरियों के लिए नए केसों की सिफारिश की गई। बिजली निजाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए RDSS स्कीम के तहत डारदसरा में HTAB केबल बिछाने और नेहामा यानी पेंसिल गांव में HT जंपरिंग का काम तेजी से जारी है। RDDPR जम्मू कश्मीर ने शाहबाद, लारकीपोरा, अनंतनाग में न्यूट्रिशन और स्वच्छता ही सेवा के मौजू पर एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें साफ सफाई का हलफ, इज्तिमाई सफाई मुहिम और मुंतज़िर पैगामात जैसे कि न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन के अहम पहलुओं को उजागर किया गया, ताकि सेहतमंद और पायदार देही माहौल को फरोग दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक हिंदी पखवाड़े के अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया और भारतीय भाषाओं में एकात्मकता विषय पर भाषा प्रेमियों के सामने अपने विचार रखे। भारत की भाषाई विविधता भारत की श्रेष्ठता की प्रतीक है। सेवा पर्व और अंगीकार 2025 के तहत शहर श्रीनगर में वार्ड सतह पर कैंप्स और घर घर मुहिम चलाई गई, ताकि मुस्तफिदीन को अपने मकानात की तकमील और गृह प्रवेश के लिए हौसला अफजाई की जा सके। साथ ही हुकूमती स्कीमों जैसे PM सूर्य घर योजना और कर्ज इमदाद से मुतालिक आगाही भी फराहम की गई, ताकि लोग इस फवाइद से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सके। आखिर में बात करते हैं श्रीनगर की, जहां 10वीं जम्मू कश्मीर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। इस चैंपियनशिप में 19 जिलों से 1200 लड़के और लड़कियां शामिल हुए। ये इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट अब कश्मीर में तेजी से मकबूल हो रही है। पेंचक सिलाट एसोसिएशन ऑफ J&K और स्पोर्ट्स काउंसिल के जरिए ये मुकाबला नौजवानों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देती है। इस खेल ने नौजवानों की तवानाई को मुस्बत समत में मुंतकिल किया है और मुस्तकबिल में भी इसकी हिमायत जारी रहेगी। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खेलों को नई रफ्तार देने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग ला रही हैं। हजारों नौजवानों को सेहतमंद लाइफस्टाइल और रोशन मुस्तकबिल की तरफ मोड़ने के लिए यकीनन ऐसे टूर्नामेंट्स न सिर्फ जरूरी हैं, बल्कि वक्त की अहम जरूरत भी बन चुके हैं। इसी सिलसिले में श्रीनगर ने मेजबानी की 10वीं यूनिट लेवल की पेंकाक सिलाट चैंपियनशिप की, जहां 19 अजला से तकरीबन 1200 नौजवान लड़के और लड़कियां मैदान में उतरे। आज जो यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है, ये एक यूटी लेवल चैंपियनशिप है, जिसको स्टेट लेवल बोलते हैं। पूरे 19 डिस्ट्रिक्टों से यहाँ बच्चे आए हैं। जम्मू अजला से 9 डिस्ट्रिक्ट है और कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों से बच्चे पार्टिसिपेट, 1200 के करीब यहाँ पे बच्चे आए हैं। और ये यूटी चैंपियनशिप जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए कि जो यहाँ बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहेगा, वो नेशनल के लिए स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कर्नाटका में हो रही है 26 से 28 की। ये मुकाबले सिर्फ ताकत के नहीं थे, बल्कि हुनर, सब्र और नज्म ज़ब्त के भी थे। हर कैटेगरी में नौजवानों ने अपने जिले की नुमाइंदगी की और पेंकाक सिलाट के मैदान को जंग का मैदान बना दिया। सिर्फ जीतने की जद्दोजहद नहीं, बल्कि अपने अंदर की हिम्मत और हौसले को परखने का भी ये बेहतरीन मौका था। ये इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट पेंकाक सिलाट अब जम्मू कश्मीर के हर कोने में मकबूल हो रही है। शहरी इलाकों से लेकर देहातों तक ये खेल तेजी से नौजवानों में मकबूलियत हासिल कर रहा है। मैं खुद एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हूँ, वर्ल्ड चैंपियन मतलब मैंने खेली हुई है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। आइदर इट विल बी द लाइक आपके अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो,
या अगर आप लाइक एकेडमिक्स में आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आगे जाना चाहते हो तो आपको वो वहाँ से भी फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो इंसान की रहती है। जो जैसे आजकल जो बच्चे बुरे कामों में इन्वॉल्व है या छोटे छोटे बच्चे या गर्ल्स भी इवन दो ड्रग्स की ओर इन्वॉल्व है, उससे वो दूर रह सकती है और उनकी जो सेहत है वो भी ठीक रह सकती है। पैनकाक सिलाट में फुर्ती, जहन की तेजी और जिस्मानी ताकत का बेहतरीन मेल होता है। इसमें न सिर्फ खूबसूरत मूव्स हैं, बल्कि एक गहरी फिलॉसफी भी है जो खिलाड़ी को अंदर से मजबूत बनाती है। इस खेल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें लड़कियां भी लड़कों के बराबर डटकर हिस्सा ले रही हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो बच्चों की खूबी को तराशता है और उन्हें मुल्क के लिए एक फख्र बनने का मौका देता है। मैं अपनी गवर्नमेंट का काफ़ी थैंकफुल हूँ कि हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और अपनी एसोसिएशन का जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पे खेलने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह मिली हुई हैं हमें, प्रॉपर मैट्स वगैरह, गार्ड्स वार्ड हमें फाइट्स के लिए मिले हुए हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट फंडिंग भी मिलती है, कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं अगर हमने नेशनल लेवल पर मेडल गेन किए हों। बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी डेवलप कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इंटरव्यूज़ में ये सारी सर्टिफिकेट्स जो मिलती है वो भी लगती है और एग्जामिनेशंस में भी लगती है, आपकी अलग से स्पोर्ट्स कैटेगरी बन जाती है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तालीम और तरबियत के साथ साथ अगर ऐसे खेल मिल जाएं, तो नौजवान गुमराही से निकलकर कामयाबी की राह पकड़ लेते हैं। हुकूमत और स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से ऐसे इवेंट्स जारी रहें तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के ये सिपाही इंटरनेशनल स्टेज पर भी तिरंगा बुलंद करेंगे, क्योंकि खेल अब महज शौक नहीं, एक पेशा है, एक राह है रोशन मुस्तकबिल की जानिब। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। डीडी कशर